इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बाइबल स्टडी का विषय है यूदित का ग्रंथ, और इस ग्रंथ के 16 अध्याय है। यूदित के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 8 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा यूदित के ग्रंथ का लेखक, तीसरा यूदित के ग्रंथ की रचना कब और कहाँ हुई, चौथा यूदित के ग्रंथ की प्रामाणिकता अर्थात कैनोनिसिटी ऑफ द बुक ऑफ यूदित, पांचवा यूदित के ग्रंथ में क्रिस्त, छठवां यूदित के ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय, सातवां यूदित के ग्रंथ का सर्वेक्षण और आठवां यूदित के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम सबसे पहले प्रस्तावना पर आते हैं। इस ग्रंथ का विषय है ईश्वर द्वारा एक चुनी हुई महिला यूदित के माध्यम से अपनी प्रजा की रक्षा। इसकी कथा इस प्रकार है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापति होलोफर्नेस ने यूदा देश पर चढ़ाई की और उसे पूरी तरह तबाह करने की योजना बनाई। लेकिन यूदित नामक महिला को इस कुचक्र का पता चल गया और उसने बतूलिया नगर के पास उसकी हत्या कर दी। इससे आतंकित होकर उसकी सारी सेना डर कर भाग गई। इस प्रकार यूदित ने यरूशलेम और उसके मंदिर को विनाश से बचाया। यहाँ एक अबला के हाथों ईश्वर दुष्ट को पराजित करता और भक्त को विजयी बनाता है। और अब दूसरा बिंदु है यूदित के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ का लेखक अज्ञात है। लेखक अपनी रचना में स्थानीय ज्ञान और रुचि को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करता है। इसलिए माना जाता है कि लेखक फिलिस्तीन देश का निवासी था। यह कतरों से घिरे प्राचीन इज़राइल, मध्य पूर्वी इतिहास और ईसा पूर्व दूसरी तथा पहली शताब्दी में यहूदियों की धार्मिक प्रथा से बहुत परिचित जान पड़ता है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ की रचना कब और कहाँ हुई। ग्रंथ की मूल रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इब्रानी भाषा में हुई, जिसका केवल यूनानी अनुवाद सुरक्षित है। संभव है फिलिस्तीन के एक यहूदी फरीसी ने इसकी रचना की है, क्योंकि ग्रंथ में प्रार्थना, भक्ति, धर्म विधि, मंदिर एवं मूसा संहिता को महत्व दिया गया है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, यूदित के ग्रंथ की प्रामाणिकता, द कैनोनिसिटी ऑफ द बुक ऑफ यूदित। यूदित का ग्रंथ इब्रानी बाइबल का अंश नहीं है, अतः न केवल यहूदी किंतु प्रोटेस्टेंट विश्वासी भी इसे प्रामाणिक नहीं मानते। लेकिन यह ग्रंथ यूनानी बाइबल सेप्तुअजिंत में पाया गया है। अतः कैथोलिक कलीसिया इसे कानूनी मानती है, क्योंकि ट्रेंट की महासभा जो 1546 ईस्वी में हुआ था, उस महासभा ने इसे कानूनी घोषित किया है। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया भी इसे कानूनी मानती है। अब हम पांचवें बिंदु पर आते हैं, यूदित के ग्रंथ में क्रिस्त। यूदित क्रिस्त के समान अपने लोगों की मुक्ति के लिए अपने प्राण को संकट में डालती है। वह क्रिस्त के समान यहूदियों के लिए मध्यस्थता का कार्य करती है। भयानक संकट के बावजूद भी यूदित के माध्यम से ईश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करता है। उसने क्रिस्त के समान उपवास प्रार्थना द्वारा इज़राइल को बचाया। वह विश्राम दिवस और पर्वों को छोड़कर प्रतिदिन उपवास करती थी। यूदित ने उच्च स्वर में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझ विधवा की प्रार्थना स्वीकार कर। असुरियों की सेना कितनी विशाल है, उन्हें अपने घोड़ों और घुड़सवारों पर अभिमान है। वे अपने पैदल सैनिकों का घमंड करते हैं। हे शाश्वत ईश्वर, उनके साम्राज्य का विनाश कर। अपने बाहुबल से
उनकी सेना को तितर बितर कर और क्रुद्ध होकर उनका साहस तोड़ दे। तो इस प्रकार यूदत ने प्रार्थना की। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, यूदत के ग्रंथ के मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय। मुख्य आयतें एक है यूदत का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 20 और 21, जहां भी लिखा गया है, स्वामी और प्रभु, अब यदि यह जाति दोषी है और अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करती है और हमें इसके अपराध का पता चल जाता है, तो हम ऊपर चढ़कर उसे पराजित कर दे। किंतु यदि इस जाति में कोई अधर्म नहीं है, तो मेरे स्वामी इससे दूर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रभु ईश्वर इसकी रक्षा करे और समस्त पृथ्वी की दृष्टि में हमारा अपमान हो। कहने का तात्पर्य यह है, पाप इज़राइल को कमजोर बनाता है, पराजित करता है। यदि पाप नहीं करते तो इज़राइल मजबूत रहता। हम क्रिस्तियों के लिए भी यही बात सच है। यदि क्रिस्तीय निष्पाप रहेंगे, ईश्वर सदा हमारे साथ रहेंगे और हम मजबूत रहेंगे। और एक दूसरी मुख्य आयत है यूदत का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 16, जहां भी लिखा गया है, आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डराया या फुसलाया नहीं जा सकता। हम शर्त रखकर ईश्वर को बाध्य नहीं कर सकते। हमें धैर्य रखकर ईश्वर की दया की प्रतीक्षा करनी है। और एक तीसरी मुख्य आयत है यूदत का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 11, जहां भी वचन कहता है, तेरी शक्ति ना तो विशाल संख्या पर निर्भर है और ना तेरा सामर्थ्य शूर वीरों पर। तू दीनहीन लोगों का ईश्वर है, दलितों का सहायक, बलहीनों का रक्षक, उपेक्षितों का संरक्षक और निराश जनों का उद्धारक है। तो यूदत ने इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की। तो अब हम यह भी देखते हैं, यूदत के ग्रंथ का मुख्य अध्याय है अध्याय 13। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यूदत होलोफर्नस का गर्दन काटती है। इस प्रकार इजरायलियों को अश्शूरियों पर अप्रत्याशित विजय मिलती है। होलोफर्नस मद्यपान से बिल्कुल बेहोश होकर अपनी शैया पर पड़ा था। यूदत ने अपनी सेविका को आज्ञा दे रखी थी कि वह शयन कक्ष के निकट रहे और उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करे। अब होलोफर्नस के पास से सब लोग जा चुके थे। यूदत ने कहा, प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, यरूशलेम की महिमा के लिए इसी घड़ी मेरे हाथों के कार्य पर ध्यान दे, क्योंकि अब अपनी विरासत की सहायता करने और उन शत्रुओं के विनाश के लिए मेरी योजना पूरी करने का समय आ गया, जिन्होंने हम लोगों पर आक्रमण किए। यूदत ने होलोफर्नस की तलवार उठा ली और पूरी शक्ति से उसकी गर्दन पर तलवार से 2 बार प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, यूदत के ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और पहला भाग है अश्शूरियों का आक्रमण, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 7 वाक्य संख्या 32 तक। यहाँ पे इस पहले भाग में हम देखते हैं, निनवे में अश्शूरियों पर शासन करने वाला राजा नेबुकदनेस्सर ने मीदिया के राजा और अन्य कई राष्ट्रों पर क्रुद्ध हो उठा। उसने शपथ खाई कि वह उन सभी देशों से और सारे यहूदिया से बदला लेगा और उनको तलवार के घाट उतारेगा। अश्शूरियों के राजा नेबुकदनेस्सर ने अपने प्रधान सेनापति होलोफर्नस से कहा, तुम अपने साथ 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवारों को लेकर सारे पश्चिमी देशों पर आक्रमण करो। होलोफर्नस ने युद्ध के लिए उत्तम सैनिकों एवं घुड़सवारों को चुना और युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने पृथ्वी भर के देवताओं का विनाश करने का संकल्प किया, जिसे सब राष्ट्र केवल नेबुकदनेस्सर की आराधना करे।
होलोफर्नस ने कई पश्चिमी राष्ट्रों पर आक्रमण किया और उनका संपूर्ण विनाश किया। यहूदिया में रहने वाले इजराइलियों ने सुना कि राजा नेबुकदनेस्सर के प्रधान सेनापति होलोफर्नस ने उन लोगों के साथ क्या किया था। यह सुनकर वे उसे भयभीत हुए और यरूशलेम और प्रभु ईश्वर के मंदिर के कारण घबरा गए, क्योंकि थोड़े समय पहले ही वे निर्वासन से लौटे थे। इसलिए यहूदिया के लोगों ने समस्त समारिया प्रांत के मैदान के निवासियों को एक संदेश भेजा और उन्होंने ऊंचे पर्वतों के सब शिखर अपने अधिकार में कर लिए। उन पर अवस्थित सब गांवों के चारों ओर दीवारें बनवाई ताकि उनसे होकर शत्रु यहूदिया ना जाए। सभी इस्राएलियों ने आग्रह पूर्वक ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर के सामने दीन बनकर कठोर उपवास किया। वे एक स्वर से आग्रह पूर्वक इस्राएल के ईश्वर की दुहाई देते रहे। असूरी सेना के प्रधान सेनापति होलोफर्नस को यह सूचना मिली कि इस्राएली लोग युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, पहाड़ी घाटियों में जाने वाले रास्ते बंद कर रहे हैं और मैदानों में घात लगाए बैठे हैं। यह सुनकर वह आग बबूला हो उठा। दूसरे दिन होलोफर्नस के सारे सैनिक चल पड़े। उन्होंने बतूलिया के सामने के मैदान में जल स्रोत के पास एक ऐसे क्षेत्र में पड़ाव डाला जहां बतूलिया के सभी निवासी पानी भरते थे। असुरियों की समस्त सेना, उनके पैदल सैनिक, रथ एवं घुड़सवार जल स्रोत के पास 34 दिन तक घेरे पड़े रहे। बतूलिया के निवासियों के सारे जलाशय सूखने लगे और कुंड खाली होने लगे। लोग एक दिन भी इच्छा भर पानी नहीं पी सकते थे। उनके बाल बच्चे निर्बल होते जा रहे थे। उनके युवक युवतियां प्यास के मारे मूर्छित हो जाते थे। समस्त जनता उज्जिया और नगर के अन्य अध्यक्षों के पास एकत्रित हो गई। युवक, स्त्रियां और बच्चे चिल्ला चिल्लाकर सब नेताओं से कहने लगे, हम प्यास और घोर विपत्ति के शिकार बनकर उनके सामने निर्जीव पड़े हैं। अब होलोफर्नस को बुलाकर सारे नगर को उसकी सेना की लूट का शिकार होने दे। उज्जिया ने उनसे कहा, भाइयों ढाढ़स रखो, हम 5 दिन और ठहरेंगे। इस बीच प्रभु हमारा ईश्वर अवश्य ही हम पर दया करेगा। यदि इस अवधि में हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी तो मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, अर्थात यहूदियों की रक्षा, अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 1 से लेकर अध्याय 14 वाक्य संज्ञा 10 तक। उस समय मरारी की पुत्री यूदित नगर में रहती थी। विधवा बनने के बाद वह विश्राम दिवस और पर्वों को छोड़कर प्रतिदिन उपवास करती थी। वह सुंदर और सुडौल थी। वह समझदार और व्यवहार कुशल थी। वह ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखती थी। जनता ने जल के अभाव के कारण निराश होकर शासक से जो कटु शब्द कहे थे, यूदित ने उनके विषय में सुना और वह सब भी सुनाए जो उज्जिया ने लोगों से कहा था। यूदित ने नगर के अध्यक्षों से कहा, अपने लोगों के सामने जो भाषण दिया वह उचित नहीं है। आप सर्वशक्तिमान प्रभु की परीक्षा लेते हैं। आप हमारे ईश्वर को निर्णय के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डराया या फुसलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। तब यूदित ने उनसे कहा कि उन 5 दिनों की अवधि के भीतर मेरे द्वारा प्रभु इस्राएल का उद्धार कराएगा। मैं जो करने वाली हूं, जब तक वह पूरी नहीं होगी तब तक मैं आपको उसके विषय में कुछ नहीं बताऊंगी। तब यूदित अपने सिर पर राख डाली और वस्त्र उतार कर मात्र टाट ओढ़े मुंह के बल गिर पड़ी
यूदित ने उच्च स्वर में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, ईश्वर मेरे ईश्वर, मुझ विधवा की प्रार्थना स्वीकार कर। असुरियों की सेना कितनी विशाल है, उन्हें अपने घोड़ों और घुड़सवारों पर अभिमान है। शाश्वत ईश्वर, उनके साम्राज्य का विनाश कर, अपने बाहुबल से उनकी सेना तितर बितर कर और क्रुद्ध होकर उनका साहस तोड़ दे। मुझ विधवा को वह महान कार्य संपन्न करने की शक्ति दे जिसकी योजना मैंने अपने मन में बनाई है। इस्राएल के ईश्वर की दुहाई देने और यह प्रार्थना पूरी करने के बाद उसने टाट उतारा, स्नान किया और पर्व के वस्त्र पहने। उसने अपने को इस प्रकार आकर्षक बनाया कि उसे देखकर कोई भी पुरुष मुक्त हो जा सकता था। इसके बाद उसने अपनी सेविका को आवश्यक भोजन की सामग्रियों की थैली दे दी। इसके बाद वे दोनों बेतूलिया नगर के फाटक से बाहर निकली। उन्हें असुरियों की एक चौकी मिली। यूदित ने असुरियों से कहा, मैं इब्रानी स्त्री हूं, मैं तुम्हारी सेना के प्रधान सेनापति होलोफर्नस से भेंट करना चाहती हूं। असुरियों ने यूदित को होलोफर्नस के पास पहुंचाया। यूदित ने होलोफर्नस से कहा कि इस्राएली पाप में गिरने वाले हैं, क्योंकि वे भोजन के अभाव में अशुद्ध जानवरों को और जो अनाज, अंगूरी और तेल का दशमांश मंदिर में चढ़ाना है उन्हें भी खाने का निश्चय किया है। यह सब जानकर मैं आपकी यह दासी उनके यहाँ से भाग निकली हूँ। मैं अब आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। आपकी यह दासी अब रात को घाटी जाएगी और वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करेगी। जब इस्राएलियों के पाप का घड़ा भर जाएगा, मैं स्वयं आपको यहूदिया प्रदेश से होकर यरूशलेम ले चलूंगी। मैं आपका सिंहासन उसके बीचों बीच स्थापित करूंगी। होलोफर्नस और उसके सभी सेवकों को ये बातें पसंद आई। चौथे दिन होलोफर्नस ने अपने सेवकों को एक भोज दिया। उसने यूदित को निमंत्रण दिया। यूदित को देखकर होलोफर्नस मुक्त होकर उत्तेजित हो उठा और उससे संसर्ग करने की प्रबल कामना करने लगा। होलोफर्नस उसके कारण बहुत प्रसन्न था। उसने बहुत अधिक मदिरा पी। यूदित तंबू में अकेली रह गई। होलोफर्नस मद्यपान से बिल्कुल बेहोश होकर अपनी शैया पर पड़ा था। उसने होलोफर्नस के सरहाने के पास जाकर उस पर से उसकी तलवार उठा ली। इसके बाद उसने पूरी शक्ति से उसकी गर्दन पर तलवार से 2 बार प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह बाहर निकली और उसने होलोफर्नस का सिर अपनी सेविका को दिया। इसके बाद वे दोनों पहले की ही तरह प्रार्थना करने के बहाने निकल पड़ी और बेतूलिया के पहाड़ पर चढ़कर उसके फाटक के पास जा पहुंची। फाटक खोला गया। जब लोग एकत्रित हुए, यूदित ने होलोफर्नस का सिर थैली से निकाला और उसे दिखलाते हुए उनसे कहा, यह असुरी सेना के प्रधान सेनापति होलोफर्नस का सिर है। सब आश्चर्यचकित हो गए और सबों ने ईश्वर की स्तुति की। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, यहूदियों की विजय। अध्याय 14 वाक्य संख्या 11 से लेकर अध्याय 16 वाक्य संख्या 25 तक। जैसे ही पौ फटने लगी, सब इस्राएली पुरुष अपने अपने अस्त्र शस्त्र दलों के अनुसार पर्वत से नीचे की ओर जाने वाले मार्गों पर चल पड़े। जब असुरियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने नेताओं को सूचित किया। वे होलोफर्नस के तंबू के पास एकत्रित हो गए। जब प्रबंधक होलोफर्नस के शयन कक्ष के भीतर गया, उसने देखा कि होलोफर्नस मरा हुआ पड़ा है और उसका सिर हटा दिया गया है। तब वह ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उठा तथा रोता पीटता और आहें भरता रहा। जब असुरी सेना के अध्यक्षों ने ये शब्द सुने तो वे बहुत घबरा गए। वे इतने भयभीत और आतंकित हो उठे कि कोई भी अपने सैनिक दल के साथियों के साथ नहीं रहा।
सब के सब तितर बितर होकर मैदान और पहाड़ी प्रदेश के सब मार्गों पर भाग निकले। इस्राएलियों ने जैसे ही यह सुना वैसे ही वे सभी एक साथ शत्रुओं पर टूट पड़े और उनको खदेड़ दिया। बेतूलिया के निवासियों ने अशूरियों के पड़ाव में घुसकर उन्हें लूटा और उनके हाथ बहुत सारा धन लगा। तब यूदित और इस्राएलियों के समान यह गीत गाने लगे। तब यूदित सब इस्राएलियों के सामने यह गीत गाने लगी और सब लोग प्रभु का यह स्तुतिगान ऊंचे स्वर में गाने लगे। लोग यरूशलेम में पवित्र स्थान पर 3 महीने तक आनंद मनाते रहे और यूदित उनके साथ रही। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं। 8वां बिंदु अर्थात हमारे लिए क्या शिक्षा है, यूदित के ग्रंथ हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले लेखक अपने लोगों को यह शिक्षा देना चाहता है कि उनकी निष्ठा के कारण प्रभु सदा उनकी सहायता और संरक्षण करता रहेगा और उन्हें विपत्तियों से मुक्त कर कुकर्मियों को दंड देगा। होलोफर्न समस्त दुष्ट शत्रुओं का प्रतीक है और अबला यूदित ईश्वर भक्त धर्मी लोगों का प्रतीक है। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा यह है, ईश्वर इतिहास का मालिक और वह अपने लोगों को शत्रुओं से बचाने में सक्षम है। शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह ईश्वर के अधीन है और ईश्वर उसका अधिपति है। अशूर के राजा नेबुकदनेस्सर और उसका सेनापति होलोफर्नस बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने बहुत से राष्ट्रों को पराजित किया था और उन्हें अपने अधीन में कर लिया था, लेकिन इस्राएलियों को अपने अधीन में करने में असमर्थ थे क्योंकि वे ईश्वर पर निर्भर थे। एक ईश्वर भक्त विधवा यूदित ने होलोफर्नस के गर्दन को काटा और अशूरियों के हाथों से इस्राएलियों को बचाया। और एक दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, विजय मानव शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से ही संभव है। जैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को मूसा द्वारा मिस्र की गुलामी से बचाया, दाऊद द्वारा फिलिस्तियों के हाथों से बचाया, वैसे ही ईश्वर उन्हें एक ईश्वर भक्त विधवा यूदित के द्वारा बचाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को सेना के बल से या मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य और प्रज्ञा से बचाया। ग्रंथ हमें सिखाता है कि एक विशाल सशक्त सेना को पराजित करने के लिए एक ईश्वर भक्त महिला काफी है। और तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, यदि हम ईश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करेंगे, कोई भी शत्रु हम पर विजयी नहीं होंगे। अहियोर ने होलोफर्नस से कहा कि जब तक यह जाति अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती थी तब तक यह सकुशल रही, क्योंकि इसका ईश्वर जो अधर्म से घृणा करता है इसके साथ था। इसलिए अब यदि यह जाति दोषी है और अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करती है और आपको इसके अपराध का पता चलता है तो आप ऊपर चढ़कर इसे पराजित कर दें। किंतु यदि इस जाति में कोई अधर्म नहीं तो आप इससे दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रभु ईश्वर इसकी रक्षा करे और समस्त पृथ्वी की दृष्टि में आपका अपमान हो। क्रिस्तियों के लिए भी यह बिल्कुल सही है। यदि क्रिस्ती अपने प्रभु के प्रति वफादार है और प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तो अंत में विजय हमारा है। दुनिया में कोई भी शक्ति उन पर विजयी नहीं होगी। हमारा पाप ही हमारे पराजय का कारण है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने यूदित के ग्रंथ का एक छोटा सा परिचय देखा और सुना, तो मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा, आप अभी यूदित के ग्रंथ का अध्ययन करें और मेरी आशा है और आसानी से आप उस ग्रंथ को समझ सकेंगे। सबको जय यीशु।